हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है बेटा आप सबका एक बार फिर। मैं आ गया हूँ आपको पढ़ाने के लिए और आप तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। बेटा जैसा आपको पता होगा कल मेरी क्लास नहीं हो पाई थी और हमने आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई थी। उम्मीद करता हूँ बेटा आपने उसमें से जो भी मैंने काम दिया है वो आपने किया होगा। कुछ डोमेस्टिक रीजन के कारण कल की क्लास नहीं ले पाया, इसके लिए आपसे पहले तो सॉरी कहता हूँ। इस असुविधा के लिए हमें खेद है, बट कुछ काम हो जाता है इस कारण से नहीं आ पाते हैं। अब हम आगे बात कर रहे हैं और आगे बात करें तो उसमें जैसे हमने जो पिछली क्लास थी उसमें जूट पढ़ा था। जूट पढ़ा था कि जूट की खेती कैसे होती है, किस प्रकार से जूट के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं, एंड देन फिर यूजेज भी पढ़ लिए थे जूट के। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग। किसकी बात करते हैं? हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग। हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग होता है कपड़े का इतिहास। हिस्ट्री पढ़नी है हमारे को, इतिहास पढ़ना है। इतिहास क्या होता है? यानी जो पहले के समय में, पुराने जमाने के अंदर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार से शुरू हुआ ये कपड़े का विकास, वो पढ़ने जा रहे हैं हम। तो आप देखना, जैसे कि हम अगर विद्यालय जाते हैं, आप विद्यालय जाते हो, अगर आप विद्यालय जाते हो तो भी आप एक अच्छी ड्रेस पहनना चाहते हो। अगर ड्रेस खराब होती है, फटी हुई हो जाती है, गंदी हो जाती है, तो आप नहीं पहनते उसको। यानी आप स्कूल जाते हो तभी आप एक अच्छी ड्रेस पहनते हो। और तो उसके लिए उस बच्चे को क्या उपयोग में आना चाहिए था, उस बच्चे को क्या पहनने के लिए क्या उपयोग में लेना चाहिए था कि जब वो स्कूल जाते थे 30,000 ईयर्स एगो। आज के लिए आपको पता है, आप स्कूल जाते हो, आपको एक अच्छी यूनिफॉर्म चाहिए आपको। लेकिन आज से अगर मैं बात करता हूं 30,000 ईयर्स एगो, यानी 30,000 वर्ष पहले अगर बच्चे स्कूल जाते हो, स्कूल नहीं तो गुरुकुल में जाते होंगे, आश्रम में जाते होंगे, तब ये पता करना कि वो क्या पहन के जाते थे। तो पहली बात तो कि देयर वर नो स्कूल देन, यानी उस समय स्कूल नहीं थे, विद्यालय नहीं थे। ये बात मैंने पहले ही कह दी है कि उस समय विद्यालय नहीं थे। अर्ली पीपल डिड नॉट हैव नाइस क्लोथ्स टू वियर अर्लियर, यानी पुराने समय में, पुराने जमाने में लोगों के पास में पहनने के लिए अच्छी ड्रेसें नहीं थी। अच्छी ड्रेसें जिस तरह अभी जो अच्छी अच्छी ड्रेसें हैं आपके पहनने के लिए, हमारे पहनने के लिए, ये पुराने जमाने में नहीं हुआ करती थी। They hide themselves inside the caves to escape from the rain, lit fire to keep themselves warm। तो वे क्या करते थे? अपने आप को बारिश से बचाने के लिए क्या करते थे? आज बारिश आती है, हम छाता लगा लेते हैं या रेनकोट पहन लेते हैं। बल्कि वो पहले क्या करते थे, वो अगर बारिश हो जाती थी तो क्या करते थे, जो गुफाएं वगैरह होती थी उस गुफाओं में अपने आप को बचने के लिए छिप जाते थे। उसके अलावा अगर गर्मी होती है अब, तब हम ऑन कर देते हैं, फैन ऑन कर देते हैं, कूलर ऑन कर देते हैं और वो गर्मी चली जाती है। ज्यादा सर्दी होती है, कंबल ओढ़ लेते हैं और अपने आप को गर्म रख लेते हैं। बट पुराने जमाने में ना तो कोई ये कंबल वगैरह थे और ना ही उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने के कारण कूलर, फ्रिज, एसी वगैरह कुछ नहीं था। तो वो फिर फायर से बचने के लिए, वो अगर ज्यादा गर्मी होती थी तो वार्म से बचने के लिए अपने आप को क्या करते थे? अपने आप को बचने के लिए क्या करते होंगे आप ही बताओ। जहां पर वनों में, जंगल में ज्यादा हवा आ रही थी, अच्छी हवा आ रही थी, वो वहां जाकर के बैठ रहे होंगे अगर ज्यादा गर्मी है तो। फिर उसके अलावा अगर ज्यादा सर्दी है, अपने आप को गर्म रखना, तो क्या करते? वो आग लगा लेते और आग लगने से क्या होता, उसका शरीर गर्म हो जाता, उसको सर्दी नहीं लगती, उसको ठंड नहीं लगती। यही होता था। धीरे धीरे क्या हुआ, जो अर्ली पीपल थे, यानी वो शुरुआती जो लोग थे, उन्होंने स्टार्ट किया क्लॉथिंग के लिए एनिमल की स्किन का स्टार्ट किया। क्योंकि उस समय क्या था, उस समय एक तो मानव था, इंसान था, और एक जानवर थे। बाकी तो कोई दूसरा रेशा वगैरह था नहीं। तो एक तो इंसान था और एक जानवर था। तो इंसान ने क्या किया, जो एनिमल की स्किन हुआ करती थी उसके कपड़े बनाना शुरू कर दिया। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ स्टिचिंग नीडल्स, फिर उन्होंने किसकी खोज कर ली? जो सिलने वाली सुई होती है, उस सिलने वाली सुई की इन्होंने क्या कर ली, तो उन्होंने खोज कर ली। किसकी खोज कर ली थी?
सिलने वाली जो सुई होती है, उस सिलने वाली सुई की उन्होंने फिर खोज कर ली थी। एंड देन उसके बाद में जो स्किन ऑफ एनिमल्स थी वो उसको अपने एकदम फिट कपड़े के लिए वो सील देते थे। जो उसके पास में स्किन होती थी, एनिमल्स की स्किन होती थी, उनसे क्या करते थे, वो कपड़े सील देते थे नीडल से। और उसके अलावा जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, पुरातत्ववेदा जो भी थे, उन्होंने किसको पाया था, उन्होंने एक सिंपल सी नीडल यानी एक साधारण सी सुई को उन्होंने पाया था जो कि एनिमल बोन से बनी हुई थी। उस समय ऐसा थोड़ी है जैसी अभी नीडल होती है वैसी नीडल थी, नहीं, वो कैसी थी, वो एनिमल बोन से बनी हुई थी, यानी जो जानवर की हड्डी हुआ करती थी उस जानवर की हड्डी से एक शार्प नीडल बना दी उन्होंने, तीखी नीडल बना दी, विच इंडिकेट दैट स्वीन लेदर एंड गारमेंट्स वर आल्सो worn ड्यूरिंग द पीरियड, यानी उस अवधि के दौरान जो पहनने वाले कपड़े थे, पहनने वाले कपड़े भी थे गारमेंट के, जो लेदर के थे, उसको सीलने का क्या मिलता, हमारे को संकेत मिलता है। उस टाइम में जो कपड़े थे एनिमल्स की स्किन के कपड़े थे, उन्होंने उसको गारमेंट यानी कपड़े बनाने में, सीलने में, उन्होंने लेदर को सीलने में क्या किया, वो संकेत करता है हमारे को। और यह विश्वास किया जाता बेटा कि जो हमने वूल पढ़ा था ये एक फर्स्ट फाइबर है, फर्स्ट एनिमल फाइबर है जिन्होंने जिसको कपड़े में बदला गया था। ऊन पहला रेशा है, ऊन ऐसा पहला रेशा है जिसके कपड़े बनाए गए थे एनिमल्स का। सिल्क वर्म बाद की बात है, जो हम रेशम कीट पढ़ते हैं, रेशम कीट बेटा बाद की बात है। सबसे पहला जो था, और वो पहला कौन सा था, पहला था वूल था, ऊन था पहला। फिर आगे देखते हैं उसके बाद में क्या हुआ, लोगों ने शुरू कर दिया क्या, लगभग 6000 वर्ष पहले भेड़ों से ऊन प्राप्त करना लोगों ने शुरू कर दिया था। आज से 6000 साल पहले, 6000 ईयर्स पहले लोगों ने शुरू कर दिया था उस भेड़ों से वो ऊपर ऊन होती है उस ऊन का यूज करना। डोमेस्टिकेशन ऑफ सिल्क वर्म टू प्रोड्यूस सिल्क कोकून अराउंड 3000 BC इन चाइना, और 3000 ईसा पूर्व चाइना के अंदर, चीन देश में 3000 ईसा पूर्व उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, रेशम कीट का पालन करना शुरू कर दिया। डोमेस्टिकेशन का मीन्स बेटा होता है पालन करना, सिल्क वर्म का, रेशम कीट का पालन करना शुरू कर दिया था 3000 ईसा पूर्व। कहाँ किया था, चाइना में हुआ था। फिर फाइबर प्लांट सच है जैसे कॉटन हो गया, हेम्प हो गया, ये केम इनटू आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो फिर धीरे धीरे खेती का विकास हुआ, वही लोग थे, पुराने जमाने के लोग थे, धीरे धीरे उन्होंने खेती का विकास किया, डेवलपमेंट किया एग्रीकल्चर का, और उसके बाद में कॉटन के प्लांट आने लगे। ये हम जो जूट पढ़ा था हमने, उस जूट के प्लांट आने लगे। इंडिया के अंदर कॉटन केम टू वाइड स्प्रेड यूज अराउंड 3000 BC। अगर हम भारत देश की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो आज से 3000 ईसा पूर्व फैल गया था ये कॉटन जो था, कपास का विस्तार फैल गया था। और दीज क्लोथ्स वर नॉट स्टिच्ड, उन कपड़ों को सिला नहीं जाता था, उस कपड़ों को सिला नहीं जाता था। रैप्ड अराउंड द बॉडी, यानी शरीर के लपेट दिए जाते थे। जो कॉटन के कपड़े थे उसको सिलना आता नहीं था, जिस प्रकार अब आप बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, लेकिन उस समय सिलना आता नहीं था, सिलने का उसको सेंस नहीं था, सिलने का उसको ज्ञान नहीं था। इस कारण से जो उसको कपड़ा मिलता था वो शरीर के चारों ओर में लपेट लेते थे, और ये कपड़े सिलते नहीं थे, शरीर के चारों ओर लपेट लेते थे। इवन टुडे, और आज तक तो साड़ी है, धोती, टर्बन हैव बीन अनस्टिच्ड पीस फैब्रिक। आज की तुलना में अगर बात करते हैं तो ऐसे कौन से कपड़े हैं आज की तुलना में जो सिले नहीं जाते हैं, लपेटे जाते हैं शरीर पर। जैसे बेटा महिलाएं साड़ी पहनती है, साड़ी को सिलने की आवश्यकता नहीं होती है, साड़ी को ऐसे ही लपेटा जाता है। उसके अलावा धोती होती है पुरुष के लिए, उस धोती को भी सिला नहीं जाता, उसको ही ऐसे ही लपेटा जाता है। एंड देन एक टर्बन यानी पगड़ी होता है, सिर पर पहनने वाली जो पगड़ी होती है, इस पगड़ी को भी सिला नहीं जाता है, पगड़ी को भी ऐसे ही लपेटा जाता है। तो देखो बेटा बहुत एक अच्छा नोट दे रखा है। पहले बताया था, पहले के बारे में ये बात बताई कि पुराने समय में लोग कपड़े सीलते नहीं थे, बल्कि क्या करते थे, तो सिर्फ शरीर के चारों ओर में लपेट लेते थे। क्यों लपेट लेते थे, क्योंकि उसको सिलना आता नहीं था। बट आज के जमाने में भी ये आपने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा, आपको पता तो था बट ऐसा सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी क्या क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन यहाँ दे रखा है, स्पेशली दे रखा है, क्या दे रखा है कि आज भी ऐसे कपड़े हैं जो सिले नहीं जाते हैं बल्कि शरीर पर लपेटे जाते हैं।
उसमें वुमेन्स के लिए बात करते हो, साड़ी की बात करते हैं, महिलाएं साड़ी है उसको सीलने की जरूरत नहीं होती है, वो ऐसे ही लपेटी जाती है। उसी प्रकार धोती होती है पुरुषों के लिए, एंड टर्बन पगड़ी होती है तो लपेटने के लिए। इस प्रकार बेटा जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे मटेरियल वी डेली यूज, यह चैप्टर भी हमारा पूरा हो रहा है आज। ऐसा समझो अभी हो गया जस्ट। जैसे ही हमने ये सेंटेंस पढ़ा कि साड़ी धोती एंड टर्बन, इसको भी आज के समय जमाने में लपेटा जाता शरीर के चारों ओर में, बल्कि सिला नहीं जाता। तो इस सेंटेंस के साथ में ये जो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1 मटेरियल्स वी डेली यूज, ये भी पूरा होता है। इस प्रकार 3 चैप्टर पूरे कर लिए हैं। अब हम आगे ऐसे ही पढ़ते जाएंगे। आगे जो हमारी क्लासें आएगी उस क्लासों में हम क्या करेंगे, तो सारे क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो आज आपको क्या करना है, जैसे मैंने कुछ आपको कीवर्ड्स जो थे वो मैंने आपको बताए थे। इसमें मैंने कॉटन बॉल का कहा, गिनिंग का कहा, स्पाइनिंग, वेविंग, यार्न, रेटिंग, ये कुछ ऐसे वर्ड्स थे, इंपॉर्टेंट वर्ड्स कहता हूं, वो आपको करना था अभी चैप्टर रिवाइज के रूप में कि अब आप जानते होंगे। तो नाउ यू नाउ यानी अब आप जानते हो। क्यों जानते हो? अब क्योंकि अब आपने सीख लिया है, अब आपने पढ़ लिया है, इसीलिए अब आप जानते होंगे। तो आपको बेटा क्या करना होमवर्क, आपको बेटा ये नाउ यू नाउ करने हैं। क्या नाउ यू नाउ है? क्या जैसे क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स, कपड़े रेशों से बनाए जाते हैं, विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एडवर्स वेदर कंडीशन, जो हमारे को विपरीत मौसम परिस्थितियों से बचाते हैं। ए फाइबर इज स्ट्रैंड ऑफ ए सबस्टेंड, एक फाइबर स्ट्रैंड यानी एक कड़ी होता है, एक कड़ी का, एक पदार्थ की कड़ी होती है जो कि कैन बी ट्विस्ट टू फॉर्म ए यार्न, जो कि फिर एक ट्विस्ट यानी गूंथ दी जाती है एक धागे के रूप में। फाइबर कैन बी नेचुरल, फाइबर नेचुरल भी हो सकता है, वो प्लांट से होगा या एनिमल से होगा या सिंथेटिक होगा यानी कि मैनमेड होगा। उसके अलावा नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं उसे कॉटन के कपड़े, फ्लैक्स के कपड़े, वूल के, सिल्क के, जूट के, ये नेचुरल फाइबर्स के कपड़े होते हैं। मैनमेड की बात करते तो रेयन होता है बेटा, नायलॉन होता है, एंड देन पॉलिस्टर होता है। उसके अलावा कॉटन फाइबर को ऑब्टेन किया जाता है कॉटन प्लांट का जो सीड होता है उनसे प्राप्त किया जाता है, ये भी हमने अच्छा पढ़ा। उसके अलावा जूट फाइबर, ये भी एक पटसन का प्लांट होता है, उस पटसन के प्लांट से प्राप्त किया जाता है जूट का फाइबर। उसके अलावा घिनिंग होता है, बेलिंग होता है, स्पाइनिंग होता है, वेविंग होता है। ये प्रोसेसेस है किसके? कॉटन क्लॉथ बनाने के। हमने पढ़ा था ना कॉटन क्लॉथ, कॉटन का कपड़ा बनाना हमने पूरा पढ़ा था, सूती का कपड़ा कैसे बनाया जाता है, उसके प्रोसेस पढ़े थे हमने। घिनिंग पढ़ा था, उसके बाद स्पाइनिंग था, एंड देन वेविंग था, नीटिंग था। ये कुछ 3-4 प्रोसेसेस थे जिसके अंदर हमने पढ़ा था सारे कॉटन क्लॉथ का। उसके अलावा जो फाइबर होते हैं हमारे को जूट से प्राप्त होता है, जैसे वो पेल येलो हो जाता है, यानी जैसे ही वह हल्का पीला कलर का हो जाता है, उस पर फ्लावर आ जाते हैं पर्सन के पौधे पर, तब जूट प्राप्त करते हैं। उस समय लंबाई में 6-8 फीट लंबा होता है जूट का पौधा। उसके अलावा बात करूं तो क्वाइट स्ट्रॉन्ग यानी बहुत मजबूत होता है। हैवी सिल्की लस्टर, सिल्की लस्टर का मीन्स रेशम जैसा चिकना होता है, लस्टर का मीन्स होता है शाइनिंग, चिकनाई होती है ना शाइनिंग दिखने में, तो वो कैसी होती है? वो रेशम जैसी होती है, रेशम जैसी शाइनिंग होती है जो जूट के कपड़े होते हैं। अब आपको होमवर्क मैंने बता दिया है। अभी मैंने जो ये 7-8 सेंटेंस पढ़े थे नाउ यू नाउ के रूप में, वो आपको होमवर्क करना है। फिर आगे वाली क्लासों में हम एक्सरसाइज भी करेंगे, जो भी एक्सरसाइज है, एक क्वेश्चन है, बी सी डी ई एफ, जो भी सारे क्वेश्चन आंसर है वो सारे क्वेश्चन आंसर करते जाएंगे। और उसके अलावा बात करूं तो अब हम ऐसे ही पढ़ते जाएंगे, 2-3 क्लास और लेंगे, फिर हमारा नया चैप्टर शुरू करेंगे 4 चैप्टर के रूप में। और अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूं, आपसे विदा होने का समय आ गया बेटा। कल की क्लास में क्या करेंगे, हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए बेटा ईश्वर से प्रार्थना करूंगा आप सुरक्षित रहें, आपको सुरक्षित रखें, आपके पूरे परिवार को सुरक्षित रखें, मस्त रहें, आह्लादित रहें, प्रश्नचित रहें। अब मैं चलता हूँ, कल लौटता हूँ वापस इसी समय। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।